गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के चतुर्थ प्रश्न पत्र समावेशी विद्यालय का सृजन बीएड सेकेंड ईयर के फोर्थ पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम यूनिट सेकंड का टॉपिक थर्ड कर रहे थे, जिसमें हमने निर्योग्य व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित यूनेस्को की अविस्मरणीय घोषणाएं सुझाव। यूनेस्को के फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की कन्वेंशन डिक्लेरेशन रिकमेंडेशन रिलेटेड इन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबल कर रहे थे। बता दूं आपको, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और यूनेस्को है, जो प्रीवियस कक्षा में बताया था, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित एक संगठन है जो कि शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति से संबंधित सुझाव देता है। और यूनेस्को द्वारा जो निर्योग्य या असक्षम विकलांग व्यक्ति है, बालक है, उनके बारे में अनेक प्रकार के समय समय पर सम्मेलन हुए, घोषणाएं हुई और अपने सुझाव प्रस्तुत किए, जो हम अनेक टॉपिकों में, अनेक बिंदुओं में कर रहे थे। और ये सब है जो असक्षम, अयोग्य, निर्योग्य या विकलांग बालकों के अधिकारों से संबंधित सुझाव प्रस्तुत करता है, जिसके बारे में हमने लगभग 16 टॉपिक कर लिए थे, बिंदु कर लिए थे। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने 16 बिंदु कर लिए थे, जिसमें से हमने किए थे कि शिक्षा के लिए परिवारों का समर्थन पहला बिंदु था सपोर्ट ऑफ फैमिली फॉर एजुकेशन, जिसके अनुसार परिवार के सभी सदस्यों को असक्षम और विकलांग बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करना और उसको सपोर्ट करना है। दूसरा बिंदु था समावेशी शिक्षा की व्यवस्था। यूनेस्को के अनुसार जो असक्षम और निर्योग्य बालक हैं, उनको उनकी अरुचि की और उनकी योग्यता के अनुसार समावेशी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसी बात कही थी। थर्ड बिंदु में समावेशी विद्यालयों का सृजन, क्रिएशन ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, के यूनेस्को ने ये घोषणा की थी कि प्रत्येक देश की सरकार को अपने यहाँ समावेशी विद्यालयों का निर्माण करना चाहिए। इसके लिए जो निर्योग्य छात्र हैं, असक्षम छात्र हैं, अपवंचित छात्र हैं, उनके अनुरूप सुविधाएं प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध कराई जाएं। चौथा बिंदु है भेदभाव का अभाव, लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो यूनेस्को ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि जो निर्योग्य या विकलांग बालकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी स्तर पर नहीं किया जाना चाहिए। पांचवा बिंदु है समस्याओं का समाधान, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, कि जो निर्योग्य बालक है उनको शिक्षा प्राप्त करने में जो जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान किया जाए। छठा बिंदु परिवार स्तर पर जागरूकता, परिवारों को अवेयरनेस करना चाहिए कि विकलांगों को भी शिक्षा दिलाई जानी चाहिए। सातवां बिंदु अधिकारों का पोषण, न्यूट्रिंग ऑफ राइट, विकलांग बालक के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। आठवां बिंदु पूर्वाग्रहों का उन्मूलन, जो ट्रेडिशन में जो परंपराएं चली या ट्रेडिशन जो है, जो परंपरा है कि हम जो निर्योग्य बालक हैं उन्हें सामान्य बालकों की भांति शिक्षा प्रदान करनी है, वे बोझ नहीं है। नौवां बिंदु है समाज में जागरूकता, विकलांग बालकों के लिए सोसाइटी में, समाज में, अभिभावकों में और स्कूल टीचरों में जागरूकता फैलानी है। 10वां बिंदु है पाठ्यक्रम का निर्माण, करिकुलम क्रिएशन। यूनेस्को ने प्रावधान किया कि निर्योग्य और असक्षमता से जो ग्रसित बालक है, बालिकाएं हैं, उनके लिए अच्छे पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए। 11वां बिंदु था मीडिया की भूमिका, रोल ऑफ मीडियम। तो ये जागरूकता किस प्रकार फैलाई जाएगी? समाचार पत्र, दूरदर्शन और अन्य संचार के साधनों के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के माध्यम से जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। 12वां बिंदु था वित्तीय प्रावधान, जिसमें यूनेस्को ने कहा था कि अपने अपने देश में सरकारों को जो विकलांग बालक है, असक्षम निर्योग्य बालक हैं, उनके लिए बजट की घोषणा की जानी चाहिए। 13वां बिंदु था शोषण पर रोक,
प्रिवेंशन ऑन एक्सप्लोरेशंस, जो असक्षम, निरुयोग्य और अपंग बालक हैं उनके शोषण पर रोक लगाई जानी चाहिए। 14वां बिंदु मानवाधिकारों की रक्षा, तो एजुकेशन ऑफ मानवाधिकारों की शिक्षा, एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स। 15वां बिंदु बाल अधिकारों की शिक्षा, बालकों के अधिकारों की शिक्षा, जो मूल अधिकार हैं उनकी शिक्षा उन बालकों को प्रदान की जानी चाहिए। 16वां बिंदु है विद्यालय भवन का स्वरूप, विद्यालय भवन के स्वरूप को भी विकलांग बालकों के अनुरूप होना चाहिए। ऐसी बात यूनेस्को ने कही थी। जैसे कुछ बालक, मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में, कि जैसे कुछ बालक विकलांग होते हैं, वो विद्यालय चलकर नहीं आते और नहीं आ सकते, तो उन्हें ट्राईसाइकिल से आते हैं, तो उन्हें कक्षा तक ट्राईसाइकिल के पर ही जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे कक्ष बनाए जाने चाहिए, तो उनके लिए रैंप वगैरह की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब जो हमारा आज का बिंदु है 17वां, तकनीकी सहायता, टेक्निकल हेल्प। तो जो विकलांग बालक होते हैं उन्हें तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करवानी चाहिए, ऐसी यूनेस्को ने घोषणा की थी और प्रावधान दिए थे कि विकलांग बालकों को तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराने का सुझाव यूनेस्को द्वारा दिया गया। कुछ विद्यालयों में छात्रों के पास आने जाने का साधन नहीं होता है, ये वो स्कूल में या महाविद्यालय में आ जा नहीं सकते हैं, तो उनको सरकार द्वारा या समाजसेवी संस्थाओं द्वारा मुफ्त में ट्राईसाइकिल या रिक्शे प्रदान करने चाहिए। उनके साथ साथ जो बच्चे बैसाखी के सहारे चल सकते हैं उन्हें बैसाखी उपलब्ध करवानी चाहिए। जिन बच्चों को विजुअल प्रॉब्लम है उन्हें चश्मा उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। किसी में हेयर इम्पेयरमेंट है, सुनने संबंधी बाधिता है, तो उनको सुनने संबंधी यंत्र उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। और जो ब्लाइंड बच्चे हैं उन्हें लिखने के लिए, जो ब्रेल लिपि से लिखते हैं, उनको लिखने के लिए एक विशेष प्रकार के फर्नीचर की आवश्यकता होती है, मेज़ और कुर्सी वगैरह, तो उन्हें अच्छा फर्नीचर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो विकलांग बालक गरीब हैं उनको आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। नकद पैसा नहीं बल्कि स्कॉलरशिप के रूप में उन्हें उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, ताकि उनमें आत्मसम्मान की भावना पैदा हो सके। 18वां बिंदु है विद्यालय गतिविधियों में सहायता, तो पार्टिसिपेशन इन स्कूल एक्टिविटीज़, विद्यालय गतिविधियों में सहायता। तो हम देखते हैं कि विद्यालयों में अनेक प्रकार की गतिविधियां आयोजित होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं ये इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिसमें विकलांग बालक भी पार्टिसिपेट कर सके। जैसे मान लो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो उन विकलांग बालकों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अवसर दिया जाना चाहिए, विद्यालय में संपन्न होने वाली अनेक गतिविधियों में विकलांग बालकों की सहायता अवश्य निश्चित करनी चाहिए, क्योंकि इस सहभागिता में उनमें आत्मगौरव और आत्मसम्मान की भावना पैदा होगी। जब विकलांग बालक सामान्य बालकों के समान ही गतिविधियों को संपन्न करेगा तो निश्चित रूप से वह अपनी विकलांगता को अनुभव नहीं करेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि विद्यालय गतिविधियों में उन बालकों की सहायता करनी चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि प्रत्येक बालक चाहे अपंग है, असक्षम है या मेंटली रिटायर्ड है, उन्हें स्कूल की जो गतिविधियां हैं उनमें हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए कि तू इस एक्टिविटी में, इस गतिविधि में भाग नहीं ले सकता। तो इस प्रकार गतिविधियों में सहभागिता के लिए उनकी सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट 19वां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। यूनेस्को ने विकलांग बालकों के संरक्षण के लिए, उनके विकास के लिए एक उद्घोषणा और की थी कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए। समय समय पर इंटरनेशनल सेमिनार आयोजित होने चाहिए जिसमें विकलांग बालकों की किस प्रकार सहायता की जाए
उसके लिए दिशा निर्देश होने चाहिए। तो बालकों के संरक्षण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की व्यवस्था का भी प्रावधान किया जाए, ऐसी यूनेस्को ने घोषणा की थी। इसमें प्रत्येक राष्ट्र है जो दूसरे राष्ट्र का, जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं उनका एडवांस कंट्रीज को सहयोग देना चाहिए फंड के रूप में या टेक्निकल एक्टिविटीज़ के रूप में, टेक्निकल गतिविधियों के रूप में। इसमें प्रत्येक राष्ट्र दूसरे को सहयोग प्रदान करते हुए विकलांग बालकों के संरक्षण और विकास संबंधी योजनाएं, विचार, तकनीकी का आदान प्रदान होता होगा। इसके साथ साथ इस क्षेत्र में जो कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कार्यरत, चाहे समय सेवी हो चाहे सरकार द्वारा आयोजित हो, उनका भी सहयोग प्राप्त करने के लिए, विकलांग बालकों का उन्नयन करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। और 20वां और अंतिम बिंदु है असक्षम बालकों का अभिलेख, रिकॉर्ड ऑफ डिसेबल चाइल्ड। तो जो असक्षम बालक हैं उनका एक अभिलेख प्रत्येक राष्ट्र को रखना चाहिए अपने यहाँ। तो जो प्रत्येक राष्ट्र को अपने यहाँ के सभी जो असक्षम बालक बालिकाओं का एक अभिलेख तैयार करना चाहिए। इसमें उनकी विकलांगता, शिक्षा व्यवस्था, पारिवारिक स्थिति एवं भविष्य संबंधी योजनाओं का वर्णन भी होना चाहिए कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने देश में जितने भी विकलांग बालक हैं उनका एक अभिलेख तैयार करना है, रिकॉर्ड रखना है, और उन बालकों की योग्यता कितनी है, क्षमता कितनी है, और वे किस तरह से भविष्य में अपना भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, किस तरह से वे अपने विकास करना चाहते हैं, किस तरह से वे देश के लिए उपयोगी नागरिक सिद्ध हो सकते हैं या उपयोगी संसाधन बन सकते हैं, इसके बारे में। और ये कैसे होगा, उनसे उनकी अभिरुचि और अभिक्षमता की परख द्वारा, जांच द्वारा, कि अमुक बालक शिक्षा प्राप्त कर क्या बनना चाहता है, इन सब बातों का एक रिकॉर्ड होना चाहिए। और उन्हें उसके लक्ष्य को प्राप्ति के लिए सरकार को, समय सेवी संस्थाओं को आगे भी आना चाहिए। तो इससे प्रत्येक राष्ट्र को अपने यहाँ के विकलांग बालकों के लिए योजनाएं तैयार करने में सहायता होगी। तो जो बच्चे विकलांग हैं, जो अपना विकास करना चाहते हैं, उनको उनके विकास के लिए प्रत्येक सरकार को, समय सेवी संस्थाओं को उनकी सहायता करनी चाहिए। और ये कैसे होगा, उन्हें फंड उपलब्ध करवा कर, या यूँ कहें कि उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में, अपना विकास करने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। तो इस प्रकार से उन्हें अपना विकास करने में सहयोग होगा, तैयारी करने में सहायता होगी तथा योजनाओं का मूल्यांकन करने में भी सहायता होगी। रिकॉर्ड रखने का ये एक लाभ है। तो उपसंहार में हम देखते हैं कि उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि यूनेस्को द्वारा विकलांग बालकों के संरक्षण एवं विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। ये सभी सुझाव विविध अनुच्छेदों में पृथक रूप से पृथक क्षेत्रों के लिए दिए गए हैं। यूनेस्को का प्रमुख उद्देश्य विश्व स्तर पर विकलांग बालकों के शोषण एवं उनकी दीनहीन दशा को रोकना तथा उनको शिक्षा एवं विकास की मुख्य धारा से संबद्ध करना है। तो हम देखते हैं कि यूनेस्को है जो अपने स्तर पर कार्य कर रहा है और बालकों के विकास के लिए अपना अभूतपूर्व सहयोग प्रदान कर रहा है। और यहाँ तक कि यूनेस्को के पास जब फंड होता है तो वो जो बैकवर्ड कंट्रीज़ है या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ के विकलांग बच्चों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाती है। इस हेतु वो इंटरनेशनल लेवल पर एक फंड या एक बजट जारी करता है, और जो विकलांग बालक हैं उनके लिए अलग से एक बजट जारी करता है और उनको सहायता, अप्रत्यक्ष रूप से सहायता पहुँचाता है। वो ये फंड है जो देश की सरकारों को दे देते हैं, और वहाँ से जो भी संसाधनों की ज़रूरत होती है, जिन संसाधनों की ज़रूरत होती है, चाहे जो ब्लाइंड है तो उसको चश्मा वगैरह, जो जिसे हेयरिंग एम्पेयरमेंट है, सुनने संबंधी बाध्यता है, तो उनको यंत्र उपलब्ध करवाती है, ट्राईसाइकिल वगैरह इनकी व्यवस्था करती है, और आजकल स्कूटी भी उपलब्ध करवाती है। तो इस प्रकार हमने देखा है कि यूनेस्को ने जो बच्चे
असक्षम बच्चे हैं, अपवंचित बच्चे हैं, या निर्योग्य बालक हैं, या जो अपंग बालक हैं, उनको उनकी सहायता के लिए और उनके विकास के लिए, उन्हें शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए, उनके अधिकारों के लिए अपना अभूतपूर्व योगदान देती है। तो आज की कक्षा में इतना ही, शेष कल करेंगे। धन्यवाद।